नमस्कार दोस्तों, साहित्यिक कहानियों के इस चैनल कहानियां जिंदगी की पर मैं शैली सुनाने जा रही हूँ श्री नरेंद्र कोहली जी द्वारा रचित उपन्यास वसुदेव का 30वां अध्याय। आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह आप सबसे आग्रह है कि अगर चैनल पर पहली बार आए हो या अब तक ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आइए सुनते हैं। वसुदेव समझ नहीं पा रहे थे कि वे स्वयं कितना चल रहे थे, कितना तैर रहे थे और कितना पानी का बहाव उन्हें धकेल कर अपनी मनोवांछित दिशा में लिए जा रहा था। वे अपनी गति के प्रति सचेत थे, किंतु इस तथ्य से भी अनभिज्ञ नहीं थे कि अब थकान उन पर भारी पड़ती जा रही थी। बहुत संभव था कि यमुना की किसी लहर का वेग उन्हें अपने साथ ही बहाकर ले जाए। क्लांति भी कैसी थी कि इस जल प्लावन में भी, जहां मृत्यु उनके सम्मुख खड़ी थी, उन्हें निद्रा घेर रही थी। इच्छा होती थी कि इन सारे संकटों को भूलकर वे चुपचाप शांति की नींद सो जाएं। सहसा वे सजग हुए। वे कहाँ जा रहे हैं? वे अपने गोकुल की ओर जा रहे थे। वहां रोहिणी रह रही थी, वहां बलराम था। 1 वर्ष से अधिक का हो चुका होगा। डगमग डगमग झूमता झामता अपने पैरों पर चलने लगा होगा। चलता ना भी हो तो खड़ा तो हो ही जाता होगा। संभवतः तुतलाकर कुछ टूटे टूटे शब्द भी बोलता होगा। मां तो कहता ही होगा। संभव है पिता का भी टूटा फूटा उच्चारण करना सीख गया हो, रोहिणी ने सिखा दिया हो। देवकी के 8 पुत्रों ने जन्म लिया है, किंतु वे किसी एक को भी उठते बैठते रेंगते अथवा चलते हुए देखना तो दूर, उन्हें करवट बदलते हुए भी नहीं देख पाए थे। आज वे रोहिणी के घर जाएंगे, अपनी पत्नी और पुत्र को देखेंगे, उनकी गृहस्थी देखेंगे और थोड़ा विश्राम भी कर लेंगे। एक बार मथुरा लौट गए तो यह सब कुछ भी संभव नहीं होगा। पर वे मथुरा लौटना ही क्यों चाहते थे? अब जब वे कारागार ही नहीं मथुरा से भी बाहर निकल आए हैं, तो वे पुनः उसी कारागार में लौटना क्यों चाहते हैं? वे यहीं रह जाएं और देवकी को किसी प्रकार मुक्त कराने का प्रयत्न करें। वह सब तो होता ही रहेगा। इस समय वे कितने थके हुए हैं, निद्रा की उन्हें कितनी आवश्यकता है। क्यों ना वे रोहिणी के घर में थोड़ी देर आराम से सो जाएं? मुंह पर यमुना के जल का एक प्रबल थपेड़ा पड़ा। चुपचाप सो जाएं, विश्राम कर लें, गृहस्थी देख लें। उस सारी साधना का क्या होगा जो उन्होंने देवकी के साथ मिलकर की है, सारे परिवार ने की है, सारी मथुरा कर रही है। कंस से उनका निरंतर युद्ध चल रहा था। कंस ने उनकी 6 संतानों का वध किया था। उन 6 को कंस ने उनसे और देवकी से बलात् छीन लिया था। क्या कर सके थे? सारी मथुरा मानती है कि अपने उन 6 पुत्रों को उन्होंने स्वयं अपने हाथों से कंस को सौंपा था, ताकि कंस देवकी का वध न करे और देवकी अपने 8वें पुत्र को जन्म दे सके। सच ही मानती है मथुरा, उसमें असत्य भी क्या है? देवकी का 8वां पुत्र वर्षों से वे ही नहीं, सारी मथुरा, सारे यादव, वृष्णि, अंधक, भोज, सात्वत, सब ही तो देवकी के 8वें पुत्र के जन्म की प्रतीक्षा कर रहे थे। कंस के ज्योतिषियों की भविष्यवाणी और कंस का भय माथुरों के लिए
एक प्रकार की आश्वस्ति का काम कर रहा था। कंस देवकी के 8वें पुत्र से जितना अधिक भयभीत होता जाता था, माथुर उसकी प्रतीक्षा उतनी ही तीव्रता से करने लगते थे। अब उसी 8वीं संतान का जन्म हो गया था और कैसी विचित्र लीला थी ईश्वर की कि वे उसे सुरक्षित रूप से नंद को सौंप आए थे। कृष्ण इस समय अवश्य सुरक्षित था, किंतु वे यह विश्वास कैसे कर सकते थे कि कंस और उसके ससुर जरासंध के जीवित रहते हुए कृष्ण सुरक्षित रहेगा। क्या कंस यह विश्वास कर लेगा कि देवकी ने इस कन्या को जन्म दिया है? उसका वध यह मृतप्राय कन्या करेगी क्या? वसुदेव का ध्यान उस कन्या की ओर चला गया। वह उनके सिर पर मंजुषा में सुरक्षित थी, पर क्या वह मथुरा तक जीवित पहुंच भी पाएगी? वसुदेव का मन अपने ही प्रश्न से डर गया। यदि यह कन्या कंस के हाथों तक जीवित ना पहुंची तो कंस जाने कैसा उत्पात करे। वह कभी भी यह नहीं मानेगा कि देवकी ने कन्या को जन्म दिया और कन्या की मृत्यु हो गई। वह तो यही कहेगा कि वसुदेव ने कोई षड्यंत्र रचा है और देवकी की 8वीं संतान को कहीं छुपा दिया है। इस कन्या को वह किसी और की मृत संतान मानेगा। संभव है वह देवकी का वध करने पर उतारू हो जाए। संभव है कि वह स्वयं उनका वध कर दे अथवा अपने वधिकों को उनके वध का आदेश दे दे। और वसुदेव ने जैसे पहली बार अनुभव किया कि इस समय उनका हृदय ना तो अपने वध के विचार से भयभीत हुआ, ना आशंकित, ना देवकी की मृत्यु की कल्पना से उनका अस्तित्व कांपा। उन्हें लगा उनका मन किसी प्रबल आधार को पाकर स्थिर हो गया था। देवकी अपने 8वें पुत्र को जन्म दे चुकी थी और कृष्ण कंस के कारागार से ही नहीं, उसकी नगरी से भी बाहर नंद के पास पहुंच गया था। नंद उसकी रक्षा अपने प्राण देकर भी करेगा। जो कृष्ण को बचाने के लिए अपनी संतान यह जानते हुए भी उन्हें दे सकता है कि कंस उसकी हत्या कर देगा, उसके संरक्षण में वे कृष्ण को असुरक्षित नहीं मान सकते। किंतु उनका कारागार में सुरक्षित पहुंचना आवश्यक था। यदि वे यमुना की लहरों के साथ बह गए और कंस को देवकी के 8वें प्रसव की सूचना मिलने तक वापस कारागार में नहीं पहुंचे, तो उसे प्रमाण मिल जाएगा कि वे कारागार से बाहर निकल गए थे। इसका अर्थ था कि वे अपने 8वें पुत्र को किसी सुरक्षित स्थान पर पहुंचा आए थे। वह कृष्ण की खोज करेगा तो उसे नंद तक पहुंचने में बहुत कठिनाई नहीं होगी। ऐसे में उनकी आज तक सहन की गई यह सारी पीड़ा, अपमान की यह सारी यातना सब व्यर्थ जाएगी। कंस यदि कृष्ण को पाने में समर्थ हो गया तो फिर यादवों की यह सारी प्रतीक्षा अर्थहीन हो जाएगी। यादवों का यह जनतंत्र नष्ट हो जाएगा। कंस के राज्य में धर्म और न्याय के लिए कोई स्थान नहीं है। मथुरा में भी जरासंध का राक्षसी राज्य हो जाएगा और कंस का तनिक सा भी विरोध करने वाला व्यक्ति जीवित नहीं बच पाएगा। अब तक कृष्ण को जन्म देने के लिए उनका जीवित रहना आवश्यक था। अब कृष्ण की सुरक्षा के लिए उनका कंस के कारागार में बंद रहना आवश्यक है। वसुदेव को लगा कि वे किसी निद्रा से जाग उठे हैं। उन्होंने अपनी तंद्रा, शिथिलता और क्लांति को झटक कर परे कर दिया है। यह मानना उनकी भूल थी कि उनका लक्ष्य पूरा हो गया है। वस्तुतः अब तो वास्तविक युद्ध आरंभ हुआ है। अब तक तो कंस ने उनका वध किया है जिनकी मृत्यु होनी ही थी। वह तो अब जन्मा है जिसके हाथों कंस की मृत्यु होनी है।
अब तक उन्होंने कुछ नहीं खोया। वास्तविक वंचना तो कृष्ण से वंचित होने में है, पर अपनी संतान को बचाने के लिए वे नंद और यशोदा की संतान की बलि कैसे दे सकते हैं। वसुदेव को लगा कि उनके मन में जैसे धिक्कार का स्वभाव उठा। यह कैसा स्वार्थ! यदि नंद उनका इतना निष्ठावान सहयोगी है तो उसका यह अर्थ तो नहीं कि वे उसकी संतान के साथ ऐसा व्यवहार करें। नंद उनकी संतान की रक्षा करेगा तो उन्हें भी तो उसकी संतान की रक्षा करनी चाहिए। पर क्या वे सचमुच अपनी संतान की रक्षा के लिए नंद की संतान की बलि दे रहे हैं? क्या नंद कृष्ण की रक्षा इसलिए कर रहा है क्योंकि वह वसुदेव का पुत्र है और वसुदेव उसका जीवन चाहते हैं? यदि ऐसा होता तो वह अपनी संतान उनको क्यों सौंप देता? क्या कृष्ण केवल उनकी संतान है और कुछ नहीं है? क्या वह सारे यादवों की एकमात्र आशा नहीं है? नंद किस लिए अपनी कन्या की बलि दे रहा है? इसीलिए तो कि कृष्ण के प्राणों की रक्षा हो और संसार को कंस से मुक्ति मिले। पर क्या यह नहीं हो सकता कि कृष्ण की भी रक्षा हो जाए और यह कन्या भी बच जाए? यदि ऐसा हो सकता तो नंद ने वैसा ही कुछ किया होता। पर यह भी तो बता सकता था कि यशोदा ने जुड़वा बच्चों को जन्म दिया है, किंतु कदाचित उसे यह विश्वास हो चुका है कि यह कन्या किसी भी अवस्था में जीवित नहीं बचेगी। वह तो जैसे प्रकृति की लीला में कृष्ण के प्राणों को बचाने का निमित्त बनने आई थी। कृष्ण यशोदा का पुत्र बनकर पल सके, उसके लिए यह आवश्यक था कि यशोदा के गर्भ में भी संतान आए। वही इस कन्या ने किया। कृष्ण की सुरक्षा के लिए आवश्यक है कि कंस को यह विश्वास हो कि देवकी की 8वीं संतान मर चुकी है। उसके लिए यह कन्या अपनी देह छोड़ गई है। यह योजना तो स्वयं ईश्वर की बनाई हुई लगती है। योग माया। वसुदेव को इसमें क्या करना है? वे ना तो इसे कार्यान्वित करने के लिए अपनी ओर से कुछ कर सकते हैं और ना ही इसका स्वरूप बदल सकते हैं। तो फिर वे किस बात के लिए चिंतित हैं? यदि प्रकृति को इस कन्या से कोई और कार्य करवाना होगा तो वह उसके प्राणों की रक्षा भी कर लेगी। संभव है कि कंस के मन में दया जाग जाए, वह इस कन्या की हत्या ना करे। उसका वध तो देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होना था, पुत्री के हाथों नहीं। तो फिर वह इस कन्या का वध क्यों करेगा? और वसुदेव के मन में जैसे नगाड़े बजने लगे। नारद ने कहा था कि देवकी के 8वें गर्भ की संतान। पुत्र और पुत्री की बात तो किसी ने कही ही नहीं। उस मागध भविष्यवक्ता ने भी तो 8वें गर्भ की ही बात की थी। वसुदेव को लगा कि उनके मन में एक नया उल्लास भर आया है। वे अब केवल वसुदेव नहीं रह गए थे, वे तो ईश्वर की किसी योजना को पूर्ण करने का एक उपकरण थे। उस उपकरण को जो कार्य करना था वही वे करके लौट रहे थे। आगे भी जो प्रभु चाहेंगे वही होगा। उपकरण चिंता नहीं करता। आज यमुना मैया को क्या हो गया है? कहां से इतना जल आ गया है? यमुना को कुछ नहीं हुआ है। जैसे जल ने कहा, मैं ही इसमें उतर आया हूं। तुम क्या जल हो? ठीक ठीक जल तो नहीं हो, किंतु तुम मुझे जल ही समझ लो। कौन हो तुम जो यमुना में उतर आए हो और यमुना अपने तटों को फांद कर नगरों ग्रामों में घुस आई है? जैसे किसी छोटे से ताल में अनेक भयंकर घड़ियाल घुस आए हो
और ताल का जल ताल से बाहर निकल धरती पर चारों ओर बिखर जाने को बाध्य हो गया हो। तुम ठीक समझ रहे हो, किंतु तुम हो कौन? कोई पर्वत हो, कोई समुद्र हो? समुद्र हूं। नदियां जाकर सागर में मिलती हैं, यह तो हम सब जानते हैं। वसुदेव के मन ने कहा, किंतु सागर आकर नदी में मिले, यह तो मैं पहली बार ही सुन रहा हूं। किंतु सत्य सुन रही हो, कभी कभी ऐसा भी होता है। तुम हो कौन? मैं क्षीर सागर हूं। क्षीर सागर? यमुना में? हां, पर क्यों? मेरे स्वामी को धरती पर मेरी आवश्यकता थी। तुम्हारे स्वामी को? महाविष्णु को? हां, पर क्यों? जान जाओगे। वसुदेव समझ नहीं पाए कि यमुना हंसी थी अथवा क्षीर सागर हंसा था। बस वह एक मधुर हंसी थी। वसुदेव की तंद्रा टूटी। वे शायद सो गए थे और कोई स्वप्न देख रहे थे, किंतु जल में तैरते हुए कोई सो कैसे सकता है? वे क्या जाने, जागते हुए तो न कभी उन्होंने जल से संवाद किया था, न क्षीर सागर ने उनसे चर्चा की थी। स्वप्नों में ही होता है यह सब। पर वे तो जाग रहे हैं, पानी में तैर रहे हैं। कारागार के द्वार तक पहुंचने तक वसुदेव एक प्रकार के उन्माद का सा अनुभव करते रहे। उन्हें ना तैरने की थकान का अधिक अनुभव हुआ और ना ही समय के प्रसार का कोई आभास हुआ। उन्होंने लक्ष्य ही नहीं किया कि अब तक कितना समय बीत चुका था। कारागार के द्वार पर पहुंचे तो यमुना की लहरें अभी पूर्ववत शेषनाग के समान अपने सहस्रों वनों से फूत्कार कर रही थी। सूर्योदय निकट था, किंतु कहीं कोई गतिविधि दिखाई नहीं दे रही थी। न कोई देवालय की ओर आता जाता दिखाई दिया और न कहीं से हवन, यज्ञ अथवा मंत्रोच्चार का स्वर सुनाई दिया। शासन के प्रतिनिधियों का भी कोई अस्तित्व कहीं नहीं था। आज यह सब कंस के शासन के कारण नहीं, प्रकृति के कारण था। यमुना के जल का पूर्ण तथा एक छत्र साम्राज्य था। वर्षा का प्रकोप कुछ मंद हुआ था, किंतु जल तत्व ने अब भी सर्वत्र अपना प्रभुत्व जमा रखा था। वसुदेव निकट आए। द्वार के कपाट उसी प्रकार भिड़े हुए थे जैसे वे छोड़ गए थे। अर्गला में ताला लटक तो रहा था, किंतु वह बंद नहीं था। द्वार रक्षक से जल्दी में भागते हुए वह इस प्रकार खुला रह गया था और वसुदेव भी उसे इसी प्रकार छोड़ गए थे। इसका अर्थ था कि ना तो अभी वह द्वार रक्षक ही लौटा था और ना ही कोई अन्य सैनिक अथवा अधिकारी यहाँ आया था। कंस तो इस जलप्लावन में अपना प्रासाद छोड़कर क्या ही आता। हाँ, एक अंतर अवश्य था। जब वे गए थे तो बाढ़ का जल कारागार की पहली सीढ़ी तक ही पहुंचा था और अब वह उसकी अंतिम सीढ़ी तक चढ़ाया था। बहुत संभव है कि उनकी अनुपस्थिति में वह कारागार में प्रवेश भी कर गया हो और अब उतार पर हो। उन्होंने कारागार में प्रवेश किया, अपनी कोठरी तक आए। मार्ग में कहीं कोई नहीं था। उग्रसेन और अन्य बंदियों की कोठरियां आगे थीं। पानी यहां तक नहीं आया था तो आगे क्या गया होगा। उन्हें आते देखकर देवकी उठ खड़ी हुई। वे फटी फटी आंखों से उनकी ओर देख रही थीं। तुम सोई नहीं? वसुदेव ने अपने सिर से मंजुषा उतारते हुए कहा। आप कृष्ण को वापस ले आए? क्या गोकुल तक नहीं पहुंच सके? नहीं, नंद को सौंप आया हूं कृष्ण।
वसुदेव बोले, यह तो यशोदा की कन्या है, तो इस बेचारी को क्यों ले आए इस कारागार में? यह हटकर स्वयं ही आ गई है। क्या देवकी की 8वीं संतान के रूप में कंस के सम्मुख भी तो कोई नवजात शिशु प्रस्तुत करना है? वसुदेव ने मंजूषा देवकी के सम्मुख रख दी। कन्या को संभाल लो, मैं यह मंजूषा द्वारपाल की कोठरी में वापस रखाता हूँ। अपने भीगे वस्त्र भी बदल लूं, अन्यथा वह जान जाएगा कि मैं यमुना में तैरकर कहीं गया था। देवकी का मन जैसे जड़ हो गया था, किंतु उसका शरीर किसी यंत्र के समान अपना कार्य करता जा रहा था। पर क्या अपनी संतान की रक्षा के लिए किसी दूसरे की संतान परोस देंगे उस हत्यारे के सम्मुख? वसुदेव के किसी उत्तर से पूर्व ही देवकी ने मंजूषा का आवरण हटाकर कन्या को अपने हाथों में उठा लिया था। उन्होंने कन्या का निरीक्षण किया और बोली, रूप तो अलौकिक है, किंतु यह जीवित तो नहीं लगती। क्या मार्ग में ही प्राणांत हो गया? यह तो कोई वैद्य ही बता सकता था कि जब मैं वहां से लेकर चला था तो यह जीवित थी अथवा नहीं। वसुदेव बोले, किंतु नंद का विचार था कि यह लंबी आयु लेकर नहीं आई है, अतः इसे कंस को सौंप देने में कोई हानि नहीं है। देवकी का चेहरा कठोर पड़ गया। आता ही होगा वह राक्षस। कारागार के बाहर के कपाटों के खुलने का शब्द हुआ। लो, आ गया वह, वसुदेव बोले। पग ध्वनि उग्रतर होती जा रही थी। कई लोगों के निकट आने का शब्द था। वे लोग उनके कक्ष के सम्मुख आए तो वसुदेव ने देखा कि कंस उनमें नहीं था। ये तो कंस के वे सैनिक थे जो कारागार का समाचार उसे देते थे। वे लोग राजवैद्य को देवकी के परीक्षण के लिए लाए थे। वैद्य ने देवकी की गोद में शिशु को देखा तो बोला, प्रसव तो हो चुका, अब मेरा क्या काम है? सैनिकों ने आश्चर्य से एक दूसरे को देखा। फिर उनका नायक कुछ अचकचा कर बोला, हमें सूचना नहीं थी कि प्रसव हो चुका है। प्रमाद तुम्हारे सैनिक करते हैं और कष्ट मुझे दिया जाता है। इस आंधी पानी में तुम लोग मुझे यहाँ घसीट लाए हो, जबकि मेरा यहाँ कोई काम नहीं है। वैद्य पर्याप्त रुष्ट प्रतीत हो रहा था। अब जाओ, महाराज को सूचना दो कि देवकी की 8वीं संतान ने जन्म ले लिया है। जाओ, जाकर द्वारपालों से पूछो कि उन्होंने यह सूचना महाराज तक क्यों नहीं भेजी। नायक ने अपने अधीनस्थ अधिकारी को आदेश दिया और स्वयं वैद्य की ओर मुड़ा। आइए वैद्यराज, आपको आपके निवास तक पहुंचा आए। वैद्य के हाव भाव से स्पष्ट था कि उसे इस कष्टकर बेला में यहाँ व्यर्थ लाया जाना बहुत अखर रहा था, पर उसने कुछ कहा नहीं, चुपचाप उनके साथ लौट गया। नायक ने बाहर आ द्वारपाल की ओर देखा। सूचना क्यों नहीं दी गई? कौन सी सूचना? सोमदत्त ने बौखला कर पूछा। हम किस सूचना की प्रतीक्षा कर रहे हैं मूर्ख? तुझे इतना भी पता नहीं है कि देवकी के प्रसव की सूचना महाराज तक तत्काल पहुंचाई जानी थी। अधीनस्थ अधिकारी ने उसे डांटा। सोमदत्त समझ गया कि उससे प्रमाद हो गया है। वह घर से लौटा तो द्वार पर आकर खड़े हो जाने मात्र से ही संतुष्ट हो गया था। भीतर तो वह गया ही नहीं। आप लोग कैसे आए हैं? उसने कुछ तमक कर नायक से पूछा। नाव से। मेरे पास कौन सा जलपोत और सैनिकों का गुल्म था कि मैं महाराज तक सूचना भेजता। द्वारपाल आवेशपूर्ण स्वर में बोला। किसे भेजता? अपने भूत को? शेष लोग कहाँ हैं? नायक ने पूछा। गए हैं अपने अपने घरों को। क्यों?
आपको नहीं मालूम? द्वारपाल कुछ वक्र होकर बोला। देखने गए हैं कि उनके बाल बच्चे घर में हैं अथवा यमुना मैया उन्हें बहाकर यम के घर पहुंच चुकी है। बिना अपने अधिकारी की अनुमति के अपने कर्म स्थल को इस प्रकार छोड़ जाना सैनिक को शोभा नहीं देता। नायक बोला, मैं महाराज को इसकी सूचना दूंगा। अवश्य दीजिए। द्वारपाल का स्वर कुछ और कटु हो गया था। मैं भी महाराज से निवेदन करूंगा कि प्रलय के इस प्लावन में हम तो यहाँ अपने धर्म का निर्वाह करते रहे और हमारे अधिकारियों ने हमारे परिवारों की तनिक भी चिंता नहीं की। अपने ही परिवारों को राजकीय नौकाओं में बैठाकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाते रहे। मुंह बहुत खुल गया है तुम्हारा, नायक ने कहा। तुम क्या समझते हो कि हमें याद नहीं है कि तुमने क्या किया है? क्या किया है? तुम अपना कर्म स्थल छोड़कर गए हो और वह भी कारागार के ताले खुले छोड़कर। हाँ, छोड़ गया था। सोमदत्त तनिक भी भयभीत नहीं लग रहा था। क्यों? ताकि यदि बाढ़ का पानी उनकी कोठरियों में प्रवेश करने लगे, जल में तैरते सर्प उन्हें डसने लगे, तो वे किसी प्रकार अपने प्राण बचा सके। तुम्हें महाराज के शत्रु इन बंदियों से इतनी सहानुभूति क्यों है? अपने प्राणों का भय क्यों नहीं है? अपने ही नहीं, आपके प्राणों की भी चिंता है। क्या कहना चाहते हो? कारागार में बंदियों का प्राणांत हो जाता तो महाराज आपसे पूछते कि जल प्लावन से उनकी रक्षा क्यों नहीं की गई। सोमदत्त बोला, उनको यहाँ रोके रखना मेरा दायित्व है और उनका जीवन बचाए रखना आपका दायित्व है। वे बंदी अवश्य हैं, किंतु महाराज के संबंधी भी हैं। एक कोठरी में उनके पिता हैं और एक में उनकी बहन और बहनोई। अधिकारी चुपचाप खड़ा सोमदत्त को देखता रहा, फिर बोला, मुझे धमका रहे हो? नहीं, वस्तु स्थिति बता रहा हूं। वस्तु स्थिति? अधिकारी का मुख कुछ कसैला हो गया। क्या जानते हो वस्तु स्थिति? अपने परिवार के बाहर कुछ जानते भी हो? महाराज कंस के हाथी अपने थान से बंधे बंधे डूब गए हैं। उन्हें बचाने तुम गए थे। जहां महाराज प्रतिदिन अपने मल्लों के साथ व्यायाम करते थे, मल्ल युद्ध का अभ्यास करते थे, वे अखाड़े मटियामेट हो गए हैं। उन्हें बचाने तुम गए थे। राजमल्ल चाड़ूर को महाराज द्वारा उपहार में दिया गया वह राजप्रासाद सा विशाल भवन यमुना मैया अपने साथ बहाकर ले गई है। उसे बचाने गए थे तुम। अधिकारी कुछ अधिक ही रुष्ट था। चले हैं महाराज के संबंधियों को बचाने। अधिकारी चला गया, किंतु 2 ही क्षणों में वह लौट आया। अच्छा, अब अपना मुंह बंद ही रखना। कंस के अंगरक्षकों ने आकर द्वार खोला और थोड़ी थोड़ी दूरी पर सन्नद्ध खड़े हो गए। प्रलंब और प्रद्योत पहले आए और तब आया कंस। उसने द्वार पर ही रुककर पहले कक्ष का निरीक्षण किया और फिर उसकी दृष्टि देवकी की गोद में निस्पंद सोए शिशु पर टिक गई। तो 8वीं संतान ने भी जन्म ले ही लिया। कंस की बाछें खिली हुई थी, इसे कहीं छिपा नहीं सके। देवकी ने कोई उत्तर नहीं दिया। वसुदेव चुपचाप आगे बढ़े और देवकी से कन्या को लेकर कंस की दिशा में मुड़े। प्रद्योत ने उनके हाथों से कन्या को ले लिया। वसुदेव ने किसी प्रकार का कोई प्रतिरोध नहीं किया। कंस के व्यग्र हाथों ने आगे बढ़कर कन्या को थाम लिया। उसने उसे ध्यान से देखा और उसके मुख का स्वाद जैसे कसैला हो गया। कन्या? उसने वसुदेव की ओर देखा। वसुदेव ने केवल सिर हिला दिया, कुछ कहा नहीं। मेरा वध करने के लिए कन्या जन्म लेगी? उसने वसुदेव की ओर देखा। यह कैसे संभव है? मैंने तो कभी ऐसी कोई घोषणा नहीं की।
वसुदेव ने कहा। क्यों, भगवती दुर्गा ने महिषासुर का वध नहीं किया था? देवकी ने तेजस्वी स्वर में कहा। तो भगवती दुर्गा ने जन्म लिया है तुम्हारी पुत्री बनकर। संभव नहीं है क्या? देवकी ने कहा। यह वध करेगी मेरा, कंस चिल्लाया। हमसे यह सब क्यों पूछ रहे हो? तो किससे पूछूं? कंस तिलमिलाया भी और तमतमाया भी। अपने भविष्य वक्ताओं से पूछो जो ऐसी सूचनाओं से तुम्हारे कान भरते रहते हैं। वसुदेव बोले। वैसे तुम्हारे उस मागध भविष्य वक्ता ने यह भी कहा था कि देवकी के भाग्य में 3 जीवित संतानें हैं, जिनमें से एक कन्या है। तुम कहना चाहते हो कि यह वही कन्या है? कंस की कठोर दृष्टि वसुदेव पर टिकी। नहीं वसुदेव, तुमने शिशु बदल दिया है। वसुदेव मुस्कुराए। वे जानते थे कि कंस इसी निष्कर्ष पर पहुंचेगा। हाँ, तुमने मेरे लिए कारागार के द्वार उन्मुक्त कर दिए थे। तुमने इस वर्षा में मेरी और मेरे शिशु की रक्षा का प्रबंध कर दिया था। तुमने मेरी यात्रा के लिए एक बड़ी सी सुरक्षित नौका का प्रबंध कर दिया था। अतः मैं उस नाव में बैठकर अपने पुत्र को मगध पहुंचा आया और वही के हाथ से इस कन्या को क्रय कर लाया। वसुदेव मुस्कुरा रहे थे। जरासंध के राज्य के सिवाय शिशुओं का क्रय विक्रय और होता ही कहाँ है? तुम कारागार के बाहर नहीं गए थे? कंस ने उनकी मुस्कान की उपेक्षा की। अनेक कपाटों में बंद और असंख्य सैनिकों से रक्षित कारागार में से कोई बाहर जा सकता है? तो मैं गया था। वसुदेव बोले। जाकर अपने पिता की कोठरी भी देख लो, कहीं वे भी तो अन्यत्र पधार नहीं गए। यह संभव है बाढ़ से त्रस्त अपनी प्रजा के दुख को देखकर उन्हें सांत्वना देकर लौट आए हो। आप मुझे कोई कारण बता सकते हैं महाराज कंस कि जो आपके यमपुर जैसे इस कारागार से छूटकर बाहर निकलने में समर्थ हो जाएगा, वह लौटकर स्वेच्छा से इसी कोठरी में मरने क्यों आ जाएगा? मिथ्याभाषी, कंस ने दांत पीसे। तुम बताओ देवकी, देखो अपने भाई से झूठ मत बोलना। कंस देवकी की ओर बढ़ गया। अपनी संतानों के हत्यारे को भी यदि कोई भाई मान सकता है तो मैं तुम्हें अपना भाई मानूंगी और तुमसे झूठ नहीं बोलूंगी, देवकी ने कहा। रात को बहुत वर्षा हुई है। कारागार के रक्षक अपने स्थानों पर सन्नद्ध नहीं रहे होंगे। अवश्य ही तुम्हें बाहर निकलने का अवसर मिल गया होगा। कंस बोला। तुम्हारे चेहरों पर वैसी दीनता और आतंक भी नहीं है जैसा कि अपनी संतान को मृत्यु को सौंपने पर हो सकता है। हम निश्चिंत हैं, इसलिए नहीं कि यह हमारी संतान नहीं है। वसुदेव बोले। निश्चिंत हम इसलिए हैं कि तुम इसकी हत्या नहीं कर सकते। क्यों? यह भगवती दुर्गा का अवतार है अथवा यह योग माया है? कंस का चेहरा क्रूर हो गया था। इसलिए कि इसके प्राण पहले ही इसका शरीर छोड़ चुके हैं, वसुदेव ने शांत स्वर में कहा। कंस ने चौंक कर कन्या के चेहरे को देखा। उसकी बंद आंखें कुछ भी नहीं बता रही थीं। उसके श्वास को परखा, उसकी नाड़ी का परीक्षण किया। उसका चेहरा विकृत हो गया। उसे लगा कि उस कन्या का शरीर चाहे उसके हाथों में था, किंतु वह उसके हाथों से निकलकर ऊपर कहीं आकाश में स्थित होकर उसका मुंह चढ़ा रही थी। मार, मुझे मार, कर मेरी हत्या। तू क्या करेगा मेरी हत्या? अब तेरी हत्या होगी। तेरी हत्या करने वाले का जन्म हो चुका है। वह सुरक्षित है, पल रहा है, बड़ा हो रहा है। कहाँ है तुम्हारा पुत्र? गोकुल में रोहिणी के पास? कंस क्रोध से विक्षिप्त हो रहा था।
रोहिणी के पास उसका अपना पुत्र है। वसुदेव बोले, देव की पुत्र नहीं। क्रोध में कंस ने कन्या को भूमि पर पटक दिया। प्रद्योत, इन दोनों पाखंडियों के हाथ पैरों में हथकड़ी बेड़ी डाल दो। कारागार के कपाट इनके लिए पर्याप्त नहीं है।